हाय। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम टू करियर गोल्स। बहुत दिनों से कोई भी लेक्चर अपलोड नहीं हो पाया था। सम टेक्निकल प्रॉब्लम्स। और मैं आपका आज करियर गोल्स में स्वागत करती हूँ। हम पढ़ रहे हैं, अभी तक हमने क्या क्या पढ़ा वो सब आप पीछे के मेरे प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। करियर गोल पे मेरी प्लेलिस्ट प्रेजेंट है। वहाँ पे मैंने अभी तक जो जो टॉपिक्स करवाए हैं वो सब वहाँ पे प्रेजेंट है। आज का टॉपिक है हमारा जेनेटिक पॉलीमॉर्फिज्म, जो चैप्टर 9.3 का है। ठीक है, तो आज हम ये स्टार्ट करेंगे। उससे पहले सेल वगैरह, क्रोमोसोम वगैरह वो सब मैं अपना कंप्लीट करवा चुकी हूँ। आप लोग कोई भी मतलब कोई कमेंट नहीं डालते हैं। अगर किसी को कोई इश्यू है तो प्लीज मेरे को कमेंट बॉक्स में कमेंट किया करो कि आपको क्या क्या चाहिए या आपको क्या चीज समझ में नहीं आ रही है। वो सब आप मेरे को इजीली बता सकते हैं तो मैं आपकी वो प्रॉब्लम सॉल्व कर पाऊँ। अभी तक थोड़े लेक्चर अपलोड नहीं हो पा रहे थे, कुछ 1 वीक से अराउंड। बट अब आगे से जो है सारे लेक्चर अपलोड होंगे कंटिन्यूअसली, कोई इश्यूज नहीं आएगा। ठीक है, तो प्लीज अब आप अपने एंथ्रोपोलॉजी सब्जेक्ट जो ऑप्शनल है उसके लिए आप ये प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं। आपको बहुत इजी रहेगा। और किसी को नोट्स चाहिए तो प्लीज कमेंट बॉक्स में आप कमेंट डाल दीजिएगा, मैं आपको नोट्स भी प्रोवाइड कराऊंगी। चलिए स्टार्ट करते हैं जेनेटिक पॉलीमॉर्फिज्म। तो आज का टॉपिक है जेनेटिक पॉलीमॉर्फिज्म। ठीक है, जेनेटिक पॉलीमॉर्फिज्म में हम पहले इंट्रोडक्शन लेंगे, फिर इसके जेनेटिक, फिर टर्म्स, फिर टाइप्स। ये मेन मेन कुछ कुछ चीजें होंगी। ये हमारा कंटेंट है कि आज हम ये सब पढ़ेंगे। ठीक है, पहले हम आते हैं उसके इंट्रोडक्शन पे। द साइंस ऑफ ए जेनेटिक्स इज कवर्ड विद the science of genetics is concerned with the inheritance of trait, whether normal or abnormal, and with the interaction of gene and the environment. जेनेटिक पॉलीमॉर्फिज्म क्या है? इसके तहत क्या, साइंस ऑफ जेनेटिक्स, जो क्या किसके कंसर्न में, इनहेरिटेंस ऑफ ट्रेड्स। मैंने जब आपको जेनेटिक्स टॉपिक भी पढ़ाया था तब मैंने आपको पूरे इनहेरिटेंस ऑफ ट्रेड, मैंडल्स लॉ, ये सब मैंने कवर कराए हैं। तो आप पुराने लेक्चर्स जाके मेरे देख सकते हैं, उसमें ये सब कुछ है, आपको इजीली समझ में आएगा। इंडिविजुअल may respond differently to common environment challenges, and the differential response is influenced by the individual genetic profile. The genetic origin of a disease is either partially or wholly due to the abnormality within the genetic code. किसमें किसमें abnormalities आती हैं? Within the genetic कोर्स। ये इसका इंट्रोडक्शन है। अब उसमें आते हैं हम। हमने जब जेनेटिक्स पढ़ी तो बहुत सारी चीजें हमने देखते हैं क्या है। इंट्रोडक्शन है, इसकी जेनेटिक्स में है तो सेल। सबसे पहले हमारे पास आता है सेल। ये हमने इंट्रोडक्शन पढ़ा कि द साइंस ऑफ जेनेटिक्स इज कंसर्न विद द इनहेरिटेंस ऑफ ए ट्रेट, वेदर नॉर्मल और एबनॉर्मल, एंड विद द इंटरेक्शन ऑफ ए जीन एंड द इन्वायरमेंट। ठीक है, सेल आर द बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म। सेल हमारी बॉडी का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। द ह्यूमन बॉडी कंपोज ट्रायलॉन्स ऑफ द सेल। बहुत सारे सेल हमारी बॉडी, अरे सेल सेल से ही हमारी बॉडी जो होती है वो फॉर्म होती है। किससे फॉर्म होती है हमारी बॉडी? सेल से फॉर्म होती है। ठीक है, दे प्रोवाइड स्ट्रक्चर फॉर द बॉडी। सेल कंसिस्ट ऑफ ए वेरियस पार्ट्स। ठीक है, अब ये सेल है, सेल के अंदर न्यूक्लियस प्रेजेंट है, न्यूक्लियस के अंदर क्रोमोसोम प्रेजेंट है, क्रोमोसोम के अंदर डीएनए प्रेजेंट है, और डीएनए के अंदर क्या है? जीन्स प्रेजेंट है। ये सब एक दूसरे से लिंक्ड है। जैसे सेल 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 के अंदर क्या प्रेजेंट है? न्यूक्लियस प्रेजेंट है। न्यूक्लियस के अंदर क्रोमोसोम प्रेजेंट है। क्रोमोसोम के अंदर डीएनए प्रेजेंट है, और डीएनए के अंदर जीन प्रेजेंट है। ये पूरी एक साइकिल है। ठीक है, अब आता है न्यूक्लियस, क्योंकि सेल सेल को मैंने बताया सेल आर द बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म। सेल के बाद है न्यूक्लियस। न्यूक्लियस सर्व एज सेल कमांडेंट सेंटर। ये क्या है? कमांडेंट सेंटर है, सेंडिंग द डायरेक्शन टू द सेल टू ग्रो, मैच्योर, डिवाइड और डाई। ये क्या करता है? सेल को एक डायरेक्शन देता है कि वो ग्रो हो करे, मैच्योर हो, डिवाइड हो और मर जाए। ठीक है, दस न्यूक्लियस इज सराउंडेड बाय द मेम्ब्रेन। The nucleus is surrounded by the membrane called the nuclear envelope. उसको क्या बोलते हैं? न्यूक्लियर एनवलप। जो न्यूक्लियस के ऊपर ये मेम्ब्रेन होती है, इस मेम्ब्रेन को हम क्या बोलेंगे? न्यूक्लियर एनवलप। विच प्रोटेक्ट द डीएनए। डीएनए को प्रोटेक्ट करती है एंड सेपरेट द न्यूक्लियस फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द सेल। और न्यूक्लियस को सेपरेट करती है। उसका मेन काम क्या होता है? डीएनए को क्या है? प्रोटेक्ट करना। ठीक है, सेकेंड क्रोमोसोम।
Chromosome. In the nucleus of each cell, the DNA molecule is packed into the thread-like structure is called chromosome. ये क्या है? Thread-like structure है. इसको हम क्या बोलेंगे? Chromosome. ठीक है. Each chromosome has a concentration point is called centromere. इसके क्या मैंने आपको जब क्रोमोसोम टॉपिक पढ़ाया था तभी मैंने आपको बताया था क्रोमोसोम में सेंट्रोमियर होते हैं, सेंट्रियोल्स होते हैं, हिस्टोन्स होते हैं, बहुत सारी चीजें होती हैं. जो छोटा आर्म होता है उसको हम पी आर्म बोलते हैं, जो लॉन्ग लॉन्ग स्ट्रक्चर होता है उसको हम क्यू आर्म बोलते हैं. ठीक है. सेंट्रोमियर डिवाइड्स द क्रोमोसोम. सेंट्रोमियर डिवाइड करता है क्रोमोसोम इनटू द टू सेक्शन और उसको हम दो आर्म भी बोलते हैं, दो सेक्शन बोल सकते हैं. दो दो सेक्शन क्या है ये. The location of the centromere on each chromosome give the chromosome its characteristic shape and can be used or help to describe the location of the specific gene. एक जीन के स्पेसिफिक लोकेशन को भी डिस्क्राइब करने के लिए होता है. अब आएंगे डीएनए. तो अब क्या था? सेल. क्योंकि इसमें मेन तो वही चीज है. सेल हो गया. सेल में बताया न्यूक्लियस. मैंने पहले ही बताया था. सेल से न्यूक्लियस बन रहा है. न्यूक्लियस से क्रोमोसोम और क्रोमोसोम से डीएनए, डीएनए से जीन. तो हमारा सेल कवर हो गया, न्यूक्लियस कवर हो गया, क्रोमोसोम हो गया. देन अब आते हैं हम डीएनए पे. DNA consists of the chemically linked sequence of nucleotides. These are the building block of the DNA. क्या है ये building block of DNA that always contain a nitrogenous base. किसको contain करता है? Nitrogenous बेस को कंटेन करता है. 4 नाइट्रोजनस बेस इसमें प्रेजेंट होते हैं. एडेनिन, ग्वानिन, थाइमिन, साइटोसिन. ये सब मैंने आपको जब डीएनए स्ट्रक्चर पढ़ाया था तब भी बताया था. आप मेरे लास्ट लेक्चर्स में जाके प्रीवियस लेक्चर्स में देख सकते हैं. आपको प्लेलिस्ट में शो हो जाएगा डीएनए ना. आप वहां से भी इसको इजीली समझ सकते हैं. बहुत इजी सा टॉपिक था. द बेस आर लिंक्ड विद द टू लिंक टू ए शुगर टू डाई ऑक्सीराइबोज where the phosphate group is also added. इसमें phosphate group ऐड होता है. DNA contain the genetic code. DNA genetic codes को contain करता है. The genetic code read in a group of the 3 nucleotide. हम उसको क्या बोलते हैं? कोडोन बोलते हैं. तो इसमें कोडिंग रीजन्स भी होते हैं और प्रोमोटर्स होते हैं. ये प्रोमोटर्स हैं. ये एक्सॉन, इंट्रॉन, यूएजी, एजीयू. तो ए इज एडेनिन, जी इज ग्वानिन, सी इज यूरेनिन. ठीक है. फिर कुछ टर्मिनोलॉजीज हैं. तो अभी तक आपने सेल पढ़ लिया, डीएनए पढ़ लिया, क्रोमोसोम पढ़ लिया. ठीक है. डीएनए, क्रोमोसोम, न्यूक्लियस और सेल. ठीक है. अब कुछ टर्म्स आती हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है और आपको आगे पूरा पढ़ने के लिए आएंगी. तो आपको पहले से ही पता होना चाहिए कि किसको हम क्या बोलते हैं. क्योंकि बाद में फिर आप कंफ्यूज होंगे कि यार ये एलीन क्या होता है, ये क्रोमोसोम क्या होता है. जो स्टूडेंट बायोलॉजिकल फील्ड के नहीं है उनको थोड़ा प्रॉब्लम होता है. बट जो बायोलॉजिकल फील्ड के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए ईजी रहता है ये सब पढ़ना और बताना कि नहीं एलीन ये होता है, क्रोमोसोम ये होता है. तो सबके लिए कुछ टर्मिनोलॉजी है. एलीन अल्टरनेट फॉर्म ऑफ ए गिवन जीन differing in the DNA sequence assumed to arise by the mutation and affecting the function of a single product. क्रोमोसोम क्या है? एक न्यूक्लियर स्ट्रक्चर कैरिंग द जेनेटिक इन्फॉर्मेशन. जेनेटिक इन्फॉर्मेशन को कैरी करता है अरेंज इन द लीनियर सीक्वेंस. ठीक है. जेनेटिक कोड द कॉन्स्टिट्यूटिव न्यूक्लियोटाइड्स triplet that simplify the sequence of an amino acid from the protein synthesis. Genome a term used to refer all the genes carried by an individual or a cell. ठीक है. तो ये हमारे 5 टर्मिनोलॉजी थी. एलीन, क्रोमोसोम, जेनेटिक कोड एंड जीनोम. फिर आता है जीनोटाइप. जीनोटाइप इज ए मार्कर, जेनेटिक मार्कर है ऑफ एन ऑर्गेनिज्म. ये क्या है? जेनेटिक मार्कर है जो कुछ एक्सप्रेस करता है, कुछ फीचर्स को, सेल के अंदर कुछ फीचर्स को जो एक्सप्रेस करता है. लोकस the physical location of a gene occupy within a chromosome or the portion of a genomic DNA. Linkage the tendency of a certain gene to be inherited together due to their presence of some chromosome. ठीक है. लिंकेज डिस इंक्यूबेशन भी होता है और एक लिंकेज होता है. लिंकेज का क्या बताया था? टेंडेंसी ऑफ सर्टेन जीन टू बी इनहेरिटेड. ठीक है. टुगेदर इनहेरिटेड ड्यू टू देयर प्रेजेंस ऑन द सेम क्रोमोसोम. क्रोमोसोम क्या होगा? वो सेम क्रोमोसोम होगा. ठीक है. लिंकेज डिस इंक्यूबियम अकरेंस ऑफ द सम जीन्स टुगेदर more often than will be expected by the random distribution. इसमें क्या होगा? random distribution होगा.
Polymorphism when a mutation increase to a level involving more than 1% of the population. It refers to as a polymorphism, which merely means that the multiple form of specific nucleotide sequence that may be found as a genetic locus. क्या genetic locus? तो polymorph क्या है? इसमें क्या है, म्यूटेशन इंक्रीज है, म्यूटेशन इंक्रीज होगा मोर देन 1% ऑफ द पॉपुलेशन, तो हम उसको क्या बोलेंगे, पॉलीमॉर्फिज्म रिफर्स टू एज ए पॉलीमॉर्फिज्म मीन्स क्या होगा, मल्टीपल फॉर्म ऑफ स्पेसिफिक न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस, मल्टीपल फॉर्म ऑफ क्या मिलेंगे, न्यूक्लियोटाइड, हम न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस हमें फाउंड होगी किसमें, वो भी जेनेटिक लोकस के अंदर। सिंगल न्यूक्लियोटाइड पॉलीमॉर्फिज्म कॉमन है बट माइन्यूट है, वेरिएशन दैट अकर इन ए ह्यूमन डीएनए एट द फ्रीक्वेंसी ऑफ 1 in every 1000 बेस। तो अब हमने टाइप ऑफ जेनेटिक डिफेक्ट्स आते हैं, एक तो मेंडेलियन है, दूसरा नॉन मेंडेलियन। ठीक है, मेंडेलियन इफेक्ट एंड नॉन मेंडेलियन, मेंडेलियन मतलब सिंगल जीन डिफेक्ट और नॉन मेंडेलियन मल्टी फैक्टरियल डिसऑर्डर। ठीक है, दो टाइप के डिसऑर्डर हो गए। तो अब आपके सिंपल एंड मल्टी के हम कुछ सॉरी डिफरेंसेस देख लेते हैं इनके ट्रेट्स के। तो सिंपल मेंडेलियन ट्रेट्स क्या है और मल्टीपल क्या है। सिंपल में म्यूटेशन ऑफ ए क्रिटिकल जीन ऑल्टर जीन फंक्शन कॉजिंग डिजीज phenotype and multifunctional genetic traits complex diseases result from the interactive effect of multiple gene products modulated by the environmental agent. Mutation of a specific gene are typically 1% और इसमें क्या है, gene responsible are not muted instead by they exist in the multiple different form alleles. Differ the functional polymorphism बोलेंगे इसको, इसको क्या बोलेंगे हम, जब फंक्शनल पॉलीमॉर्फिज्म बोलेंगे। क्यों फंक्शनल पॉलीमॉर्फिज्म बोलेंगे, क्योंकि जीन जो होती है वो रिस्पॉन्सिबल नहीं होती म्यूटेशन के लिए, इनके पास अपने डिफरेंट फॉर्म ऑफ एलीन्स होते हैं, तो इनके कुछ डिफरेंट फंक्शंस होते हैं, इसके उनका हम क्या बोलते हैं, फंक्शनल पॉलीमॉर्फिज्म। इसमें सिंपल मेडलिन ट्रेट में इनहेरिटेड इन ए प्रेडिक्टेबल पैटर्न एज ए सिंपल मेडलिन फैशन, और इसमें मल्टीफंक्शनल में पॉलीमॉर्फिज्म कैन बी एनहांस्ड बाय द एनवायरमेंटल एजेंट। ठीक है, ये कुछ डिफरेंसेस थे इसमें। कॉजिंग डिजीज फिनोटाइप है, एनवायरमेंटल एजेंट है, 1% स्पेसिफिक म्यूटेशन ऑफ स्पेसिफिक जीन टिपिकली रेयर है, 1% है, इसमें म्यूटेड होते हैं। ये मेथड ऑफ ए जेनेटिक एनालिसिस, अब जेनेटिक एनालिसिस के कुछ मेथड्स हैं। ठीक है, फर्स्ट एविडेंस ऑफ द जेनेटिक डी पोजिशन ऑफ comes from 4 areas of the research, 4 रिसर्च एरिया है हमारी। पहली है द स्टडी ऑफ इनहेरिटेड डिजीज एंड जेनेटिक सिंड्रोम, दूसरी है फैमिली स्टडीज, तीसरी है ट्विन स्टडीज एंड चौथी है पॉपुलेशन स्टडीज। ये कुछ स्टडीज हैं जेनेटिक प्री डिस्पोजिशंस की। ठीक है, लिंकेज एंड एसोसिएशन स्टडीज की। दे आर यूज्ड टू मैप डिजीज एलिन टू स्पेसिफिक रीजन ऑफ ए क्रोमोसोम, कहाँ पे, क्रोमोसोम के किसी भी स्पेसिफिक रीजन पे जो डिजीज का फॉर्मेशन होता है, मैप डिजीज एलीन का यूज करते हैं उसके लिए। तो हमने 4 डिजीज लिए। पहले है द स्टडी, 4 रिसर्च एरियाज है हमारे पास। तो पहले है स्टडी ऑफ द इनहेरिटेड डिजीज एंड जेनेटिक सिंड्रोम, दूसरा फैमिली स्टडीज, ट्विन स्टडीज एंड पॉपुलेशन स्टडीज। ठीक है, सॉरी, ह्यूमन जीन पॉलीमॉर्फिज्म क्या होता है। एक तो भाई बायो के टॉपिक्स में एक आपको छोटी छोटी चीजें भी याद रखना इतनी जरूरी है, क्योंकि आपने जो आगे पढ़ा है वही आपका अगले लेक्चर से 101% लिंक कर सकता है। जिसी भी स्टूडेंट ने डीएनए नहीं पढ़ा, फॉर ए 1%, मैं ये बोलूँ किसी स्टूडेंट ने डीएनए नहीं पढ़ा, देन वो आ गया जेनेटिक पॉलीमॉर्फिज्म का टॉपिक पढ़ने के लिए, तो अब मैं उसको जब सेल और डीएनए हम बताएंगे तो उसको डीएनए पता, मैं बोल रही हूँ कि डीएनए जो है ना वो डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर है, तो पूछेगा डीएनए डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर क्यों होता है, ऐसा क्या है, क्योंकि उसने कभी डीएनए का स्ट्रक्चर ही नहीं पढ़ा, उसको पता ही नहीं कि डीएनए में क्या है, डीएनए में कितने बेस पेयर है, कितने न्यूक्लियोटाइड्स प्रेजेंट है, कौन कौन से क्या प्रेजेंट है, वो उन्हें कुछ भी नहीं पता। तो इसलिए आप सबसे एक रिक्वेस्ट है कि आप प्लीज पहले लेक्चर्स भी देख लिया करिए, आप ही लोगों के लिए बहुत इजी रहेगा चीजों को समझना। तो नेक्स्ट आते हैं ह्यूमन जीन पॉलीमॉर्फिज्म। व्हेन ए न्यूक्लियोटाइड चेंज इज अ वेरी रेयर, बहुत रेयर होता है, एंड नॉट प्रेजेंट इन मेनी इंडिविजुअल, इट इज ऑफन इज कॉल्ड ए
म्यूटेशन, हम उसको क्या बोलते हैं, म्यूटेशन। जब न्यूक्लियोटाइड चेंज बहुत रेयरली होते हैं और वो प्रेजेंट भी नहीं होते इन एनी इंडिविजुअल, कॉल्ड द म्यूटेशन। जेनेटिक पॉलीमॉर्फिज्म आर द यूजुअली कंसिडर्ड are usually considered normal variant in population when a specific allele occurs in at least 1% of the population. It is said to be the genetic polymorphism. Genetic polymorphism are usually considered normal variant in the population. Population के अंदर वो normal variant है when a specific allele occurs in at least 1% of population. क्या है 1% of population, इसको हम क्या बोलेंगे, genetic polymorphism. Variant, change of nucleotide alters the triplet codon. तो change को codon change still code for the same amino acids and alter amino acid composition. ठीक है। अब polymorphisms क्या है? Polymorphism of the human gene occur at a one or more of the following. तो ये है 5 प्राइम टू 3 प्राइम का डीएनए स्ट्रैंड, यहाँ से ट्रांसक्रिप्शन स्टार्ट हुआ। ठीक है, ये हमारा इनिशिएटर कोडोन है और ये प्रमोटर रीजन है, या इंट्रोवर्जन मतलब इंट्रोन की एंडिंग होती है, और ये एक्सॉन का कोडिंग रीजन है। ठीक है, ये इंटरविंग रीजन है। ठीक है, ये एक्सॉन्स है, ये इंट्रॉन्स प्रेजेंट है, यहाँ पे इंट्रॉन्स का वो होगा, ये दोनों एक्सॉन्स है। ये भी इनिशिएटर कोडोन है बट ये भी एक्सॉन है, ये टर्मिनेशन कोडोन, फिर अनट्रांसलेटेड रीजंस प्रेजेंट है। तो ये क्या है, पॉलीमॉर्फिज्म ऑफ ए जीन अकर एट वन और मोर ऑफ द फॉलोइंग। ठीक है, टाइप ऑफ पॉलीमॉर्फिज्म, बहुत सारे टाइप के पॉलीमॉर्फिज्म है। तो पहले आते हैं सिंगल न्यूक्लिएट पॉलीमॉर्फिज्म, जिसको हम एसएनपी बोलते हैं। द मोस्ट कॉमन फॉर्म ऑफ पॉलीमॉर्फिज्म, बहुत कॉमन फॉर्म है पॉलीमॉर्फिज्म का, चेंज इन द सिंगल बेस पेयर इन द जीनोमिक डीएनए। एक जीनोमिक डीएनए के अंदर सिंगल बेस पेयर का चेंज करता है, मतलब बीपी का चेंज करता है। सिंगल न्यूक्लियोटाइड पॉलीमॉर्फिज्म कैन अफेक्ट द जीन फंक्शन को इफेक्ट करता है। फॉर एग्जांपल, single nucleotide polymorphism located in the promoter region may influence the amount of the mRNA produced. एक तो ये polymorphism क्या है, कहाँ लोकेट होता है, प्रोमोटर रीजन पे लोकेशन होती है इसकी, और ये किसको किसको इफेक्ट करता है, किसको इन्फ्लुएंस करता है, जो एमआरएनए का अमाउंट का जो प्रोडक्शन है ना, जो उसमें प्रोड्यूस करेगा उसको अफेक्ट करता है। ये सिंगल न्यूक्लियोटाइड पॉलीमॉर्फिज्म। अनदर क्लास ऑफ द पॉलीमॉर्फिज्म सिंपल सीक्वेंस रिपीट ऑफ विच कॉमन फॉर्म आर द डाइन्यूक्लियोटाइड एंड ट्राइन्यूक्लियोटाइड रिपीट्स। ठीक है, द वेरिएबल नंबर ऑफ इट टैंडम रिपीट्स मतलब VNTR कैन ऑल्सो भी इन्फ्लुएंस द फंक्शन ऑफ जीन, ये जीन के फंक्शन को भी इन्फ्लुएंस करते हैं, बट रिपीट आर मोर likely to be linked with a functional polymorphism whenever as ever in the gene. ठीक है, another category of the gene polymorphism involve the insertion or deletion, मतलब निकालना बेस पेयर को और निकालना, डालना और निकालना, ये इसमें इसका भी इन्वॉल्वमेंट होता है। ये उसकी कैटेगरी है जीन पॉलीमॉर्फ की, कि क्या वो इन्वॉल्व करते हैं, इंसर्जन एंड डिलीशन। ठीक है, insertion and deletion can be also be same. Insertion and deletion can be the small as a one base, in which case they may also be classified in the category of a single nucleotide polymorphism, but can also consist of a few bases. One more is the exon and even in the whole gene. ठीक है, तो इसमें क्या है, इसके इंसर्जन और डिलीशन का भी काम करते हैं। आप ये याद रख सकते हैं कि एक तो ये क्या है, सिंगल न्यूक्लियोटाइड बहुत कॉमन चीज है, उसके द सिंगल न्यूक्लियोटाइड पेरिमॉर्फिज्म, इसके अंदर बेस पेयर के अंदर चेंजेस होते हैं इन द जीनोमिक डीएनए, किसको अफेक्ट करता है, जीन फंक्शंस को अफेक्ट करता है। ठीक है, दूसरी बार सॉरी दूसरी बात इंसर्जन एंड डिलीशन का काम करता है। ठीक है, ये सबसे इजी पॉइंट है। अब आते हैं पॉलीमॉर्फिज्म इन रिलेशन टू द पीरियोडोंटल डिजीजेज। अब क्या क्या डिजीज से उसका रिलेशन है ये मैं आपको बताऊंगी। ठीक है, ये सारी इसकी डिजीजेज हैं, कौन कौन सी क्या क्या डिजीज है, फिर लास्ट में कुछ फ्यूचर एप्लीकेशन है जेनेटिक पॉलीमॉर्फिज्म। ठीक है, तो जो साइटोकाइनिन जीन पॉलीमॉर्फिज्म है, साइटोकाइनिन जीन पॉलीमॉर्फिज्म है, उसमें है IL-1 जीन पॉलीमॉर्फिज्म एंड TNF-A जीन पॉलीमॉर्फिज्म एंड ILF-10 जीन पॉलीमॉर्फिज्म। ठीक है, ये मैंने सारी आपको डिजीज यहाँ पे बता दी है। ठीक है, बट एक्सप्लेन अभी सारी नहीं होगी क्योंकि इतना ज्यादा जरूरत भी नहीं है आपके लिए। ठीक है,
तो जो मेन मेन है वो मैं आपको आगे एक्सप्लेन कर दूंगी। बट अगर किसी को इतना इंटरेस्ट है कि नहीं हमें सारी चीजें ही पता होनी चाहिए, ठीक है, तो प्लीज आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा। मैं एक अलग से एक लेक्चर दे दूंगी जिसमें पॉलीमॉर्फिज्म रिलेशन ऑफ द प्रीडोमिनेंटल इन डिजीज के ऊपर, ठीक है, प्रीडोमिनेंटल डिजीज के ऊपर एक पूरा लेक्चर बन जाएगा। बहुत बड़ी है, बहुत सारी है, तो आप मेरे को एक बार बता दीजिए, ठीक है। जिसको भी एनी वन स्टूडेंट जो ये चाहता है नहीं हमें सारी डिजीज पढ़नी है, तो आप मेरे को एक कमेंट कर दीजिएगा। मैं आपको एक लेक्चर प्रॉपरली उसी का हम ले लेंगे जिसमें हम सारी डिजीज आपको बताऊंगे, ठीक है। ये साइटोकाइनिन जीन पॉलीमॉर्फिज्म की थी। अब आते हैं रिसेप्टर एंड अदर जीन पॉलीमॉर्फिज्म, ठीक है, ये सारी उसकी है। इम्यून रिसेप्टर जीन हो गया, ठीक है, ये भी कुछ है। ये मेटाबॉलिज्म रिलेटेड जीन पॉलीमॉर्फिज्म, इसमें विटामिन डी रिसेप्टर जीन पॉलीमॉर्फिज्म हो गया। एंटीजन रिकॉग्निशन रिलेटेड जीन पॉलीमॉर्फिज्म जिसमें हम एचएलए जीन पॉलीमॉर्फिज्म बोलते हैं। पॉलीमॉर्फिज्म इन द इनेट इम्यूनिटी रिसेप्टर जिसमें TLR2 एंड TLR4, CD14, CRD15, ये सब आते हैं। तो हमने पढ़ा था IL फर्स्ट जीन पॉलीमॉर्फिज्म, पहले हम पढ़ेंगे साइटोकाइनिन जीन पॉलीमॉर्फिज्म का IL फर्स्ट, ठीक है। इंटरलिक्विन फर्स्ट, ठीक है, इट इज अ मल्टी फंक्शनल साइटोकाइनिन। क्या है ये? मल्टी फंक्शनल है, ठीक है, अफेक्टिंग ऑलमोस्ट सेल टाइप विद प्रोनेंट इन्फ्लेमेटरी एंड स्टिमुलेटिव प्रॉपर्टी। कौन सी प्रॉपर्टी है? इन्फ्लेमेटरी एंड स्टिमुलेटिव, दोनों प्रॉपर्टी होती है। इंटरलुकिन फर्स्ट क्या है? मल्टी फंक्शनल है, मल्टी फंक्शनल साइटोकाइनिन है, अफेक्ट करता है ऑलमोस्ट सारे सेल टाइप्स को ही अफेक्ट करता है, ठीक है। इन्फ्लेमेटरी और स्टिमुलेटिंग प्रॉपर्टीज प्रेजेंट होती है, ठीक है। द IL-1B gene located on the chromosome to the gene which uncode the another cytokinin, किसको अनकोड करता है? किसी और साइटोकाइनिन, किसकी फैमिली? वो भी IL फर्स्ट की फैमिली को, एंड देयर रिसेप्टर्स। The cluster of gene regulating the production of this cytokinin has been identified with the long arm of the chromosome 2, ठीक है। अब मैंने आपको बताई थी दो आर्म होती है, एक ये और एक ये, ऐसे होती है। तो क्या किसको अफेक्ट करता है ये जाके? किसको आइडेंटिफाइड करता है? लॉन्ग आर्म को। The cluster consists of the IL-1A, IL-1B and IIRA receptor antigens gene, ठीक है। तो साइटोकाइनिन क्या है? मल्टी फंक्शनल है। IL फर्स्ट जीन पॉलीमॉर्फिज्म क्या है? मल्टी फंक्शनल साइटोकाइनिन है, ऑलमोस्ट सारे सा टाइप में प्रेजेंट होता है, इन्फ्लेमेटिव स्टिमुलेटिंग इसकी प्रॉपर्टीज है। कहाँ लोकेट होता है? क्रोमोसोम 2 पे, टू द जीन विच एनकोड करता है साइटोकाइनिन की फैमिलीज को फॉर द रिसेप्टर, ठीक है, लॉन्ग आर्म्स पे जाता है। फर्स्टली 1979 में इसको फाउंड किया गया था, एसोसिएशन बिटवीन द पॉलीमॉर्फिज्म जीन कोडिंग फॉर द दिस इंक्रीज द सेवेरिटी ऑफ द, मतलब ये फर्स्टली जो फाउंड हुआ था वो 1997 में फाउंड हुआ था। ही रिपोर्टेड, उन्होंने क्या रिपोर्ट किया था कि 29.1% ऑफ नॉर्थन यूरोपियन, जो नॉर्थ साइड के यूरोपियन है, उनको ये पॉजिटिव, उनको ये उनकी पॉपुलेशन में उन्होंने इस जीनोटाइप को पॉजिटिव देखा था। ये इनका रिपोर्ट था। वो कितनी परसेंटेज थी? 29.1। इन दिस स्टडी इट वाज शोन द इंडिविजुअल हु कैरी द कंपोजिट जीनोटाइप जिसके अंदर एलीन 2 ऑफ एन IL-1 पॉलीमॉर्फिज्म प्लस एलीन 2 ये है, दे आर एसोसिएट फ्रॉम द सर्व प्रीडोमिनेंटाइज, ठीक है। तो ये भी कुछ इंडिविजुअल में इन्होंने शो किया था। उसके बाद है जीनोटाइप पॉजिटिव सब्जेक्ट्स हैव डिस्क्राइब्ड एज ए presenting more rapid breakdown, increase the bleeding and probably increase the production of IL-1 by the माइटोसिस एंड मियोसिस का प्रोसेस होता है। ये जो है ये सेल के अंदर, ये ब्लड के अंदर प्रेजेंट होते हैं, मोनोसाइट्स डाइसाइट्स टू द सेम बैक्टीरियल चेन। तो जीनोटाइप पॉजिटिव हैज बीन डिस्क्राइब्ड प्रेजेंटिंग मोर रैपिड ब्रेकडाउन, बहुत जल्दी इसमें ब्रेकडाउन होता है, ब्लीडिंग इंक्रीज हो जाती है, प्रोबब्ली द इंक्रीज द प्रोडक्शन ऑफ मोनोसाइट। किसका प्रोडक्शन इंक्रीज हो जाता है? मोनोसाइट का प्रोडक्शन। IL-1 का प्रोडक्शन ज्यादा हो जाता है बाय द मोनोसाइट। अब आता है इंटरलिक्विन 10, ये देखो अभी हमने पढ़ा दिस वन, अब आते हैं हम इंटरलिक्विन 10 पे।
The biological activity of interleukin-10 composition, suppression of the pro-inflammatory cytokinin produced TH1 cells. किसको क्या करता है? ये suppression का काम करता है. The promoter region of a IL-10 gene high frequency of a single nucleotide polymorphism and microsatellites. They are the three single nucleotide polymorphism in the IL-10 gene at the position is क्या है 1087, 819 and 592 for the transcription start site. ये क्या है ट्रांसक्रिप्शन स्टार्ट साइट है कि भाई यहाँ से जो है इस पॉइंट से जो है ट्रांसक्रिप्शन स्टार्ट होगा which has been associated with alter synthesis of a IL-10 in response of an inflammatory stimuli. ठीक है ये जो है द 1087 SNP सिंगल न्यूक्लियोटाइड पॉलीमॉर्फिज्म ठीक है SNP की फुल फॉर्म पॉजिटिव ट्रांसक्रिप्शन बाइंडिंग साइट्स हैं बाइंडिंग साइट्स की क्या है द 1087G एलीन इज एसोसिएटेड विद a high in the in vitro IL-10 प्रोडक्शन में I819 SNP जो कहाँ प्रेजेंट होता है डाइमॉर्फिक पॉलीमॉर्फिज्म में AC22 सब्स्टिट्यूशंस में इफेक्ट है एस्ट्रोजन रिस्पॉन्सिव एलिमेंट है जो S92 SNPs हैं substitution lie at the region with a negative regulatory function ठीक है it may therefore the antiseptic there a homozygous heterozygous and homozygous तो homozygous GG1089 जीनोटाइप के इंडिकेट करता है ये इनहेंस करता है 1L10 के प्रोडक्शन को हेट्रोजाइगस एजी जीनोटाइप के मॉडरेट फॉर्म प्रोडक्शन करता है एंड होमोजाइगस ए जीनोटाइप के वो सप्रेस कर देता है IL-10 के प्रोडक्शन को अब आता है FCG polymorphism. The T and G transition polymorphism if the FCG or III gene result in the amino acid. कौन सा amino acid 188 valine substitution for the 158 phenylalanine. ये सारे ये अमीनो एसिड्स के नेम हैं जहाँ पे ये पॉलीमॉर्फिज्म जो है कि जो जीन्स है वो अपना रिजल्ट शो करते हैं या वो अपना वर्क करते हैं वो उनकी एफिनिटी को हाई करते हैं ये उनका काम होता है ये FCGRII है इसमें क्या है कि इसमें जो जीनोटाइप है मोनोसाइट्स आर प्रेजेंट है हाई लेवल बहुत ज्यादा हाई लेवल पे प्रेजेंट हो जाते हैं जो साइटोकाइनिन है वो इन्फ्लेमेटरी का फंक्शन करता है मोनोसाइट सेल्स ऑफ द जीनोटाइप जो है उनकी क्या एक्टिविटी होती है ये टिश्यू डिस्ट्रक्शन में काम करना स्टार्ट कर देते हैं पॉजिटिव कोरिलेशन क्या है बिटवीन द दो चीजों में क्या पॉजिटिव कोरिलेशन है एक तो FCG RRI बी में एंड Na2 में कि उसके जो है अडल्ट के ऊपर प्रीडोमिनेंट शुरू होते हैं द स्टडी ऑफ लॉस ऑफ 2003 में नॉर्थर्न यूरोपियन ने कुछ स्टडीज दी थी उन्होंने ये स्टडी दी थी कि V158 एलीन जो है वो ओवर रिप्रेजेंटेड इन द पेशेंट ग्रुप एंड देयरफॉर दे मे बी रिगार्डेड एज ए फैक्टर फॉर द प्रीडोमिनेंट इसमें ये क्या है ये VN148 क्या है ये अमीनो एसिड्स हैं ठीक है ये सब अमीनो एसिड है इनके ऊपर जो जीनोटाइप है वो एसोसिएट होते हैं वो बोनलेस का काम करते हैं जीनोटाइप जो है जीनोटाइप नॉट आइडेंटिफाई एज ए फैक्टर की तरह कोई आइडेंटिफाई नहीं करते सबसे सप्रेस फैक्टर की एबिलिटी फाउंड करते हैं इसके अंदर जीनोटाइप वीडीआर वीडीआर जीन पॉलीमॉर्फिज्म जो हमने विटामिन डी रिसेप्टर जीन आपको बताया था ये रहा विटामिन डी रिसेप्टर जीन पॉलीमॉर्फिज्म जो आता है मेटाबॉलिज्म रिलेटेड जीन पॉलीमॉर्फिज्म में इसमें क्या है इसमें ह्यूमन वीडीआर जीन इज लोकेटेड इन क्रोमोसोम 12 कहाँ पे लोकेटेड होता है क्रोमोसोम 12 पे ये जीन लोकेटेड होता है 1 second guys just 1 minute ठीक है ये कहाँ लोकेशन होती है क्रोमोसोम 12 पे इसकी लोकेशन होती है म्यूटेशन इन फंक्शन क्रिटिकल एरिया ऑफ वीडीआर जीन कैन बी प्रोफाउंड इफेक्ट मिनरल मेटाबॉलिज्म हो जाएगा या बोन मिनरल डेंसिटी कम हो जाएगी इसके म्यूटेशन का यही इफेक्ट है वीडीआर के क्या है ये इनके न्यूक्लियर फैमिली रिसेप्टर्स प्रेजेंट होते हैं क्या शो करते हैं वो एक्सटेंसिव पॉलीमॉर्फिज्म शो करते हैं वीडीआर इज ए इंट्रासेलुलर हार्मोन रिसेप्टर ये क्या है एक इंट्रा
cellular hormone receptor that specifically bind the active form of vitamin D and interact with the target cell nuclei to produce a variety of a biological effects. ठीक है, वीडीआर क्या एक इंट्रासेलुलर ह्यूमन हार्मोन रिसेप्टर है। सबसे बड़ी बात स्पेसिफिकली बाइंड करता है एक्टिव फॉर्म ऑफ विटामिन डी से और इनके क्या इंटरेक्ट करता है टारगेट सेल को इंटरेक्ट करता है और प्रोड्यूस करता है बायोलॉजिकल इफेक्ट्स को। ठीक है, ACS silent mutation into the codon 352 is a ninth exon altered tech one side. ये कोई इतना वो नहीं है बट ये याद रखना द टीटी जीन माइट बी रिस्क इंडिकेटर फॉर द सस्पेसिबिलिटी ईपीओ। ठीक है, अब आता है CD14 जीन पॉलीमॉर्फिज्म। CD14 सबका एक एक हो गया, इसका एक हो गया। अब इसका पॉलीमॉर्फिज्म इनेट इम्यूनिटी रिसेप्टर में CD14 जीन पॉलीमॉर्फिज्म। ये क्या है? ये CD14 रिसेप्टर इज ए ग्लाइकोप्रोटीन इज एक्सप्रेस प्राइमरी ऑन द बेसिस ऑफ मोनोसाइड हुए, मैक्रोफेजेस हुए, न्यूट्रोफाइल्स हुए, इन सब के या फाइब्रोब्लास्ट हुए, इन सब के प्राइमरी सरफेस जो होते हैं ये अपने एक्सप्रेशंस को अपनी चीजों को उसी रिसेप्टर पे उसी सरफेस पे जो कैलोटाइप जो वहीं पे शो करते हैं। ये कहाँ पे इन्वॉल्व होते हैं इन द and this is involved in the process of cellular response to the bacteria. बैक्टीरिया के cellular response में involved होते हैं। CDR14 जो प्रोटीन है expressed into the two form में, एक तो MCDR14 and SCDN14. SCD14 is a present in the serum के अंदर present होता है and LPS induced upregulation of SD14 ये किससे ये इसका क्या काम है? ये इंक्रीज करता है प्रोडक्शन ऑफ एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल के प्रोडक्शन को इंक्रीज कर देता है। सिस्टमैटिक लेवल ऑफ द सॉल्युबल CD14 इंक्रीज इन द प्रीडोंटल डिस्टर्बेंस। ठीक है, MMP पॉलीमॉर्फिज्म। MMP ठीक है, अब आते हैं हमारे लास्ट MMP पे। तो CD14 का समझ में आ गया। ठीक है, सीरम्स के दो होते हैं इसके पास, एक्सप्रेस करता है दो फिनोटाइपिक फॉर्म्स को CD14 एंड SD14। SD14 क्या है? ये प्रेजेंट होता है सीरम के अंदर, प्रोडक्शन इंक्रीज करता है जेनेटिक रिप्रेजेंटिंग सेल को। ठीक है, ये सब है। अब आता है MMP इज ए degradation of the diseases, degradation of tissue is mainly matrix meltoproteinase। ठीक है, many type of MMPs identify influence टिश्यू द एंजाइम दैट भी प्लेज इंपॉर्टेंट रोल। क्या इंपॉर्टेंट रोल है? टिश्यू डिस्ट्रक्शन इन द पेरेंटल डिजीज के अंदर टिश्यूज का डिस्ट्रक्शन, ये इसका रोल है इंपॉर्टेंट। अब आते हैं कुछ फैक्टर फ्यूचर एप्लीकेशन ऑफ जेनेटिक इंफॉर्मेशन। दो है, पहला है डायग्नोस्टिक टेस्ट, ठीक है, और एक है प्रोग्नोस्टिक टेस्ट। प्रोग्नोस्टिक टेस्ट मतलब जेनेटिक टेस्ट should predict the likelihood of the disease initiation before it occurs. The utility ultimately would be linked to the knowledge of the environment factor that initiate the inappropriate activation of its gene. ठीक है, दूसरा knowledge of the genetic profiles of an individual who are ये इसमें क्या होता है? इसके अंदर क्या है? जेनेटिक प्रोफाइल की नॉलेज का, किसी भी इंडिविजुअल की जेनेटिक प्रोफाइल को नॉलेज को पता होना चाहिए आपको, और इन्वायरमेंट से आप उसको कैसे इंडिविजुअल को आइडेंटिफाई कर रहे हो वो, और आप कैसे उस डिजीज को प्रिवेंट कर सकते हो वो इसमें आपको पता चलेगा। डायग्नोस्टिक टेस्ट में क्या था? ग्रेट डील ऑफ रिसर्च हैज बीन परफॉर्म इज अटेम्प्ट ऑफ द डिटेक्टिव एक्टिव डिजीजेस। ठीक है, प्रोग्रेसिव एंड डायग्नोसिस कैन बी टाइट लिंक बिकॉज बोथ आर द जेनेटिक प्रोफाइल। दोनों क्या है? जेनेटिक प्रोफाइल है। कहाँ प्रेजेंट होती है? जीन एक्सप्रेशन प्रोफाइल है ये। ओवर वन से जेनेटिक रिस्क एंड द जेनेटिक स्पेसिफिक जेनेटिक रिस्क फैक्टर पेशेंट आर नोन। The test of the gene activation might be identically individual target or test individual. The specific environmental exposures leading to the gene activation may be clear now। ठीक है, तो ये आपके थे जेनेटिक पॉलीमॉर्फिज्म, जिसमें आपने पहले जीन्स का कंटेंट क्या है, उसमें आपने क्या क्या पढ़ सकते हो। इंट्रोडक्शन में आपकी ये चीजें लिखनी होंगी, कुछ टर्मिनोलॉजी और फिर एक फैक्ट्स आ गए। फिर आप इनकी कौन कौन सी स्टडीज हैं आप वो स्टडीज पढ़ने लगे, और क्या कौन कौन सी डिजीज है।
तो मैंने आपको सीधे-सीधे बता दिया कि अगर आपको कोई डिज़ीज़ पूरी डिटेल में पढ़नी है विद डायग्राम और हर डिज़ीज़ पूरी डिटेल में चाहिए कि नहीं जी हमें जेनेटिक पॉलीमॉर्फिज्म में ये डिज़ीज़ जो इम्पोर्टेंट है वो मैंने आपको बता दी, लेकिन हमें हर एक डिज़ीज़ेज़ अलग-अलग से भी पढ़नी है। पूरा एक-एक चीज़ हमें पढ़नी है, तो आप मेरे को प्लीज़ कमेंट बॉक्स में डाल दीजिएगा कमेंट, मैं आपको एक लेक्चर दे दूँगी उस चीज़ का। बट अभी मैंने खाली वही चीज़ें आपको समझाई है जो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और ऐसा कुछ ऐसा ख़ास नहीं है, ठीक है? अगर आपको कुछ अलग से भी इसमें चाहिए, तो आप मेरे को बता दीजिए और इन डिज़ीज़ का मैं आपको एक शॉर्ट चीज़ बता देती हूँ, अगर क्वेश्चन आता है तो आपको याद करने के लिए कि आपको ये पता होना चाहिए कौन-सी चीज़ किसका प्रोडक्शन कर रही है, कौन सा रिसेप्टर कहाँ जाके सप्रेस हो रहा है, कहाँ जाके वो इंड्यूस हो रहा है, कौन सा नेगेटिव जीन है, कौन सा पॉजिटिव जीन है, अमीनो एसिड जो है वो मोनोसाइट्स के साथ या साइटोकाइनिन के साथ क्या इफेक्ट शो कर रहे हैं, इसमें कौन सी फैक्टर्स है, बोन का क्या इफेक्ट है, फिर विटामिन डी में आते हो तो कौन से क्रोमोसोम कहाँ पे लोकलाइज है, ये जीन कहाँ पर है ह्यूमन में, कहाँ पे लोकलाइज है, उनका क्या काम है, उनकी फैमिली कौन सी है, ये सब आपको हमेशा ये आप चीजें पॉइंट पे लिख लीजिए अपने नोट्स में, तो आपको ईज़ी रहेगा। मैं आप लोगों से सीरियसली रिक्वेस्ट कर रही हूँ, प्लीज़ लाइक करो वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब करो और इस वीडियो को प्लीज़ शेयर करो जितना शेयर कर सकते हो। और सीरियसली अगर आपको कुछ चीज़ नहीं समझ में आ रही, प्लीज़ आप कमेंट बॉक्स में डालिए कि नहीं मैम हमें समझ में नहीं आ रहा। आप ऐसे नहीं हमें ऐसे बताइए तो ज़्यादा हमें समझ में आएगा, या फिर आप हमें कोई नोट्स प्रोवाइड करा दीजिए, तो जैसा भी आपको कंफर्टेबल है आप मेरे को एक बार प्लीज़ बता दीजिए। मैं आपको उसी हिसाब से सारी चीज़ें क्लियर कर दूँगी, ठीक है? तो ये था हमारा लेक्चर, कल एक नए टॉपिक के साथ मैं आऊँगी, फिर से एक नया लेक्चर अपलोड होगा। बट प्लीज़ स्टूडेंट्स आप चीज़ों को इज़िली लीजिए, थोड़ा पढ़िए चीज़ों को, बहुत ईज़ी टॉपिक्स हैं, ऐसा कोई बहुत हार्ड नहीं है। आई नो कि बीच में थोड़ा मैं पढ़ाती हूँ तो कभी आवाज़ थोड़ी ऊपर थोड़ी नीचे हो जाती है, आई अंडरस्टैंड, बट ये भी चीज़ अब नहीं होगी। बहुत सारी चीज़ें मैंने नॉर्मल की है अब इसके लिए, तो ये सब चीज़ें नहीं होंगी। तो आप प्लीज़ क्लास अटेंड कीजिए, आप क्लास देखिए, अगर आपको कोई भी इश्यू है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में डालिए।